ये मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा इतना कमा रहे हैं बट बचत नहीं हो पा रही है, सेव नहीं हो पा रहा है, खर्चे ही नहीं पूरे हो पा रहे, सेविंग तो दूर की बात। तो आज ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि देखो पैसा कमाने से इंसान अमीर नहीं बनता है, पैसे की सेविंग करनी पड़ती है, बचत करना पड़ता है। बहुत से लोग मेरे जानने में बहुत पैसा कमाए, अथाह पैसा भाई साहब, लेकिन बैंकरप्ट हो गए, सड़क पे आ गए। क्यों? बचाना नहीं सीखा ना उन्होंने। पैसा कमाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे, आगे के लिए सेव ही नहीं कर रहे। लो फिर बैठो, फिर हाथ फैला के मांगो सबसे। तो ये चीजें हमारे साथ ना हो, क्योंकि देखो यार, लाइफ में ऊंच नीच कभी भी आ सकती है ना। अभी हम अच्छी कंडीशन में, अभी हम हेल्दी हैं, अभी सब कुछ ठीक है, कल किसी ने नहीं देखा, तो कल जब कुछ अप डाउन पड़ेगा तो कोई माई का लाल सपोर्ट नहीं करता है, और जो सपोर्ट करता है वो एहसान जताता है। सच बात बोल रहा है, कड़वी लग सकती है। उस समय काम क्या आएगा? हमारा खुद का पैसा जो हमने बचा के रखा हुआ है। फिर हमें इधर उधर किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, किसी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर हम अपना पैसा जो हमने बचा के रखा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अपने ऊपर छोड़ो, किसी का हेल्प भी करना हुआ तो पैसा हमारे पास रहेगा, तो हम हेल्प कर सकते हैं। और अगर दोनों में से भगवान करे दोनों चीज़ें ना हो, तो सबसे बड़ी बात दोस्त, पैसा जब अकाउंट में रहता है, जेब में रहता है, पैसे की गर्मी रहती है, इंसान छाती चौड़ी करके चलता है। ठीक है, तो पैसे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों को देख के दिखावे बाजी के चक्कर में ब्रांडेड कपड़ा वो पहन रहे हैं, हम भी ब्रांडेड पहनेंगे। लो फिर ब्रांडेड के चक्कर में पहुंच गए। सबसे पहले देखो, ब्रांडेड से अनब्रांडेड में शिफ्ट होना होगा। ठीक है, गो लोकल। आप नॉर्मल कपड़ा पहन के भी अच्छे लगोगे, ट्रस्ट मी। ब्रांडेड कपड़ा आपको बहुत सुंदर हीरो नहीं बना देगा। ये बात लोगों को बहुत बाद में पता चलती है, जब बहुत सारे पैसे इन चीज़ों में लुट जाते हैं, तब ये समझदारी हमें करनी है। इसके बाद देखो, डील्स के लिए देखो, कोई भी सामान ले रहे हो ना, घर के लिए अप्लायंसेस ले रहे हो, मान लो कपड़े ले रहे हो, बच्चों के लिए कुछ ले रहे हो, तो देखते रहो, ध्यान रखो डील्स, कब डील्स आ रही है ना। मैं आपको बता दूं, ये 15 अगस्त के आसपास और 26 जनवरी के आसपास ऑनलाइन में बहुत सारी डील्स आती है, स्टोर्स पे भी चलता है। तो आप चाहो कोशिश करो साल भर की शॉपिंग उस समय कर लो, उस डील्स में कर लो, है ना, उसमें काफ़ी पैसे बच जाते हैं। इसके बाद बार्गेनिंग, यार बार्गेनिंग भी हमें करना पड़ेगा। ये नहीं कोई कितना पैसा मांग रहा है देते चल रहे हैं, नहीं, ऐसे तो फिर लुटते जाएंगे। बार्गेनिंग करो, छोटी छोटी बचत, बूंद बूंद से उसमें भी आप घड़ा भर सकते हो। घर कभी भी बहुत बड़ा मत लेना। घर एक एसेट है। जितना पैसे का आप बहुत बड़ा घर लोगे ना, उतने पैसे में आप छोटा घर लेके बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे बना सकते हो। लोग क्या करते हैं, दिखावेबाजी के चक्कर में या देखा देखी में बड़ा घर ले लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ज़्यादा नहीं है, हो हस्बैंड वाइफ और कुछ बच्चे ही हो, एक आध लोग और होंगे परिवार में, लेकिन घर आपको बड़ा लेना है। और फिर उतने बड़े घर में अकेले रहो, बैठो, घूमो, उसकी EMI भरो, उसका सब जो एक्सपेंसेस हैं वो भरो, साफ सफाई के पैसे अलग। तो बड़ा घर लेके अपने आप को बहुत शान से रहना और ये सोचना हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। घर लाइबिलिटी है, घर कभी भी एसेट नहीं होता है। छोटा घर लो, मेंटेनेंस आसान होगा, परिवार के मेंबर्स पास रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ में बचे हुए पैसे को जब इन्वेस्ट करोगे ना, तब अगर ब्याज पे ब्याज जोड़ते गए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए, तब आपको ये बात कैलकुलेशन अगर कर पाओ तो कर लेना, वो बात, वो फ़र्क एक बड़ा आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेम घर वाली बात गाड़ी से भी शुरू होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हाथी खरीदना आसान है, हाथी पालना मुश्किल। लोग बड़ी गाड़ी शानो शौकत में खरीद लेते हैं और फिर इसके बाद उसकी मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल, उसका फलाना ढमकाना, सब करते 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 उंगली पे जोड़ते जाते हैं, इतने पैसे इसमें लग गए, इतने पैसे इसमें लग गए, इतने पैसे, अब तो हाथ कुछ नहीं बचा। बड़ी गाड़ी भी उतने ही समय में आपको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाएगी, छोटी गाड़ी भी उतने ही समय लेगी। दूसरों को दिखाने के लिए बहुत बड़ी गाड़ी लेना बेवकूफ़ी है। हमें पता है अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। लोगों को लगता है वाह हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम अंदर अंदर जो है उंगलियों पे पैसे जोड़ते रहते हैं। और अब आपको राज की बात बता रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। सब अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं, इतने पचड़े फंसाए हुए हैं कि किसी को आपके रुतबे से, आपके दौलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके दिखावे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपकी ज़िंदगी आपके लिए है।
जब आप शाम को अपने पार्टनर के साथ बैठो, अगर आप खुश हो ना तो वो आपकी ज़िंदगी है। अगर आप हंस रहे हो ना वो आपकी ज़िंदगी है। अगर आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, वो आपकी ज़िंदगी है। उसके अलावा कोई चीज़ें ना मैटर नहीं करती हैं। आप इनविजिबल हो, हम इनविजिबल हैं, पूरी दुनिया इनविजिबल है दूसरों के लिए। वक्त पे किसी से मांग के दिखाओ ना 100 रुपये, देखो वो बिना एहसान जताए दे पाए तो। इसलिए भैया पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। अब SIP की बात करते हैं पैसा बचाने में, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिनको इस बारे में पता है उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वीडियो बंद कर दो। और जिनको नहीं पता उसको बता रहे हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है ना, वो राहुल द्रविड़ है क्रिकेट का, समझ जाओ, वो बचाए रखता है पूरा मैच। ठीक है, तो छोटा छोटा अमाउंट भी, छोटे अमाउंट में आप 500 रुपये भी समझ सकते हो। 500 रुपये का भी अगर आपने SIP करा लिया ना, लॉन्ग टर्म में चलेगा, अच्छा रिटर्न देगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करें तो किसी की हेल्प लो। बहुत से लोग आजकल ये चीज़ें करा रहे हैं। एक होम मेकर भी इन्वेस्ट कर सकती है, एक छोटा बिजनेस वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है। पैसे से ही पैसा बनता है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहा हो, आप मुझे बताना चाहते हो कि प्रज्ञा इस तरह से भी पैसे ना हम लोग बचा सकते हैं, बना सकते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।